रविवार को क्या करना चाहिए, मेरी तरफ से सुन लो। रविवार को पूरी तरह से आदमी को घर की, मकान की, बुद्धि की, खलियान की सफाई करनी, इसीलिए छुट्टी दी है सरकार ने कि घर के काम करो। घर के काम का मतलब घर मकान साफ सुथरा करो, कपड़े लत्ते धो, अपनी अलमारी साफ करो, देवतन ने नहलाओ धुलाओ और खुद भी साफ सुथरे रहो। पर ये उल्टा हो चुका है कलयुग में। संडे आया तो शनिवार से ही ग्रुप तैयार घर में, संडे है कल तो संडे है। अच्छा ऐसा बताते हैं जैसे 365 दिन में नहीं आया, ये 12 साल के बाद आया कुंभ की तरह संडे। कल तो संडे है, कल तो, अबे संडे है तो तू क्या करने वाला ये बता। संडे है मतलब एक ही बात है कि मैं सुबह 10 बजे से पहले उठने वाला नहीं। ये हाल है, बताओ। दिन है संडे, सन सूर्य का दिन है और सो रहा है। छुट्टी के दिन क्या करें, तैयारी करें, प्राणायाम करें, मियां बीबी दोनों बैठ के आमने सामने। वो भी नहीं कर पाई, 6 दिन तैयारी करती खाने की पीने की, तो संडे को बच्चों को लेके बैठो और उनकी किताब देखो, कॉपी देखो, डायरी देखो, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और ये देखो कि मोबाइल जो दिया है 9वीं क्लास में लड़की को, उसने लॉक लगाया है कि अनलॉक है मोबाइल, उसने पासवर्ड डाला है कि नहीं डाला है। अगर बेटी ने पासवर्ड डाल रखा है तो समझ लो गड़बड़ है गाड़ी, खोट है गाड़ी में। अगर मोबाइल में पासवर्ड है नहीं, बिस्तर पे पड़ा है तो सब सही है, पासवर्ड है तो समझ लो सब गड़बड़ हो चुका है। कक्षा 9 है पर बेटी पहुंच गई 14 में। है बताओ, मम्मी पापा से काहे को छुपाना, उन्होंने ही तो दिलवाया है, फिर छुपाना क्या। पप्पा बोले ला बेटी मोबाइल ले, ने फूफा को फोन लगाना है तो बेटी को बिना सोचे दे देना चाहिए, लो पप्पा ना। पहले साइड में जाएगी, सब देखेगी, डिलीट मारेगी, कुछ इधर ले जाएगी, कुछ प्रोफाइल में घुसेड़ेगी, कहीं कुछ करेगी। उसके बाद में पापा कहता है कि अब तो रेल निकल गई, अब क्या माथे पर मारू या फोन है। इतने बीज वो रखे मोबाइल में कि पापा मर जाए पर फोन लगा सकता नहीं है। पासवर्ड, अच्छा बोला मुझे बताओ ना, मम्मी और बेटी दो ही हैं घर में, सब मर गए ससुरे, तब भी पासवर्ड। आप सोच रहे होंगे हाँ गुरुजी सही कह रहे हैं, ये खाली बेटी का ऐसा ना, पहले मम्मी के मोबाइल में पासवर्ड आया, फिर बेटी के में आया है। ज्ञान तो मम्मी से आया है ना पासवर्ड का है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या हो गया तुमको। ये तो पक्की बात है कि मोबाइल में हीरे मोती सोने चांदी तो भरे नहीं है, तो ताला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। पर ताले पड़े, ताले। आजकल तो शादी उस कॉन्ट्रैक्ट पे हो रही है कि मोबाइल तो नहीं देखेंगे मेरा, बोलो। पति कहता है कि नहीं देखूंगा, तो लड़की आज्ञा देती है ठीक है फिर चल कोर्ट मैरिज कर ले। ये हाल हो गया संसार का। कैसे लगेगा बेड़ा पार, भारत के बच्चों आर्य बनो, हाँ श्रेष्ठ बनो। भाई देखो मैं कहूंगा जरूर, बिना कहे तो मैं रह सकता नहीं हूं। उस रास्ते से मैंने गुजरा सीखा है, कहना सीखा है, वो तो मैं कहूंगा, चाहे परिस्थिति जो भी आ जाए, पर वो कहूंगा। प्रवचन नहीं बदल सकता, व्याख्यान नहीं बदल सकता, उसमें कोई छूट नहीं है। जो सामने चल रहा है घर घर में, जो हो रहा है, जो परेशानी खड़ी हो गई है, जो घर बैठे सब अलग हो गए हैं, उसके लिए मुझे कहना पड़ेगा। क्या फायदा बेटा बेटी पैदा करके जब हम सब साथ में हैं ही नहीं। बोलिए, साथ में ही नहीं है, साथ में रह के सब अलग अलग हैं, साथ में पर अलग अलग। शाम होते ही रोटी खाने के बाद, हर घर की कहानी, रोटी खाने के बाद में कोई भी नजदीक बैठता नहीं। 1 घंटे रोटी खाने के बाद 1 घंटे के बाद सब अभ्यास पे करते, फोन पे अभ्यास।
मम्मी अपने फोन पे, पापा अपने पे, बहू अपने पे, पति अपने पे, बच्चे अपने पे, सब लोग ऐसे लगे हुए हैं जैसे ये टेलर है, सब पैंट सिल रहे हैं अपने अपने मशीनों पे। रात को 1 घंटा जरूर होना मोबाइल अपडेट, दिन भर का अपडेट लेते हैं। सुबह 9 बजे फोन किया था, मैसेज किया था, देख लो रात में सोने से पहले जवाब आया है या नहीं आया है। सबकी हालत ऐसी है। सब घरों में मैं ये देखता हूं, सब जगह देखता हूं। एक बार सब लोग रात को सोने से पहले अलग अलग हो जाते सब। अजी भगवान करे सबके घर में एक ही टीवी हो जाए, हर बेडरूम में टीवी ना हो जाए। भगवान करे एक ही मोबाइल हो जाए सब घर में, सबको मोबाइल ना हो जाए। ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा रिफ्लेक्शन फैले मोबाइल का कि सब बीमार हो जाए कोरोना की तरह, सब छोड़ दें साले को। जो भी इसके नजदीक जावे वहां को हाथ जल जा। फिर लौट के मम्मी पापा बहन बेटी सब एक हो जाएंगे, फिर लड़ाई झगड़े समाप्त, प्यार दोबारा वापस आ जाएगा। माँ माँ हो जाएगी, पिता पिता हो जाएगा, बहू बहू हो जाएगी, पति पति हो जाएगा, दादी दादी हो जाएगी। दांत ना एक बचो दादी के मुंह में, पर मोबाइल वही है, टच बार हो। बताओ, फपल ही फपल कर रही है पर मोबाइल टचिंग बार हो। बृहस्पति ब्राह्मण की आज्ञा अनुसार भगवान चंद्र देवता ने भगवान महादेव की भक्ति को स्वीकार किया। जहां सूर्य अस्त होता है वहां जाओ। सौराष्ट्र के पावन धरती सागर के तट पर जहां सूर्य अस्त होता है, अस्त्रांचल होता है, जहां सूर्य चला जाता है दूसरी धरती पर, वहां जाइए और वहां जाकर भगवान शिव जी का अभिषेक ध्यान पूजन करो। चंद्र देवता ने महादेव का ध्यान किया, पंचाक्षरी प्रणव मंत्र का जाप किया। आप कर लीजिए ना, थोड़ा शुरू कर लीजिए, इस बहाने से हो जाएगा। काफी देर से ढोलक नहीं बजी है, बजा लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः हर हर महादेव, हर हर
महादेव हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 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 गंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चंद्रदेव ने 6 महीने लगातार भगवान श्री महादेव जी का ध्यान किया। चंद्रदेव 6 महीने तक लगातार सागर के जल से महादेव को अवसिंचित करते रहे और जो जल महादेव को अवसिंचित अभिषेक करते उसी जल से चंद्रदेव स्नान करते। अर्थात महादेव के ऊपर जो गंगा जल चढ़ाया जाता है, अगर वो जल महादेव की पिंडी से गिरते हुए भर लिया जाए और उससे स्नान आदि किया जाए तो शरीर के अनेक रोगों की निवृत्ति हो सकती है, शरीर के अनेक रोग समाप्त हो सकते हैं। पानी चार्ज हो जाता है। अगर भावना की दृष्टि से देखो तो भी और विज्ञान की दृष्टि से देखो तो भी जिस आकार का महादेव का पिंड बनता है, लिंग बनता है पत्थर का, उसमें अग्नि का प्रादुर्भाव अधिक हो जाता है। अग्नि तो पाई जाती है पत्थर में। अगर हम साइंस के रूप में देखें तो भी पानी चार्ज होता है पत्थर से, और पत्थर से पानी पवित्र भी होता है, यह ध्यान रखना। जो नदियां पत्थर से गुजरती हैं उनका पानी बहुत ज़्यादा निर्मल होता है। जो पानी पत्थर रहित नदी रेत से गुजरती हैं वो भी नदियां पवित्र होती हैं, पर पत्थर से कम पवित्र होता है उनका निर्मल जल। जो नदियां शहरों के बीच से गुजरती हैं उनका सब खत्म हो जाती पवित्रता। इसीलिए पत्थर हमेशा पानी को पवित्र करने का काम करता है।
और शिवलिंग उस विज्ञान से बनाया जाता है, उसका आकार उस तरह का बनाया जाता है कि उसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है भूमंडल का, तो उसमें इलेक्ट्रिक पावर बढ़ जाती है। तो मैं तो कहता हूँ आप विज्ञान के भाव से भी अगर शिवलिंग को निलाकर उसका पानी लाकर स्नान करते हैं तो भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो भी आपको सुकून मिल सकता है। भगवान शंकर को अवसिंचित किया। चंद्रदेव ने कोई मूर्ति वगैरह नहीं बनाई थी। उस समय भगवान शिव जी के लिंग आदि की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि लिंग का अवतार तो चंद्रमा की पूजा के बाद हुआ है। उससे पहले भगवान महादेव तो निराकार ही थे, इसीलिए चंद्रदेव ने महादेव का ध्यान किया और अवसिंचित उनके नाम का जल चढ़ाते रहे वो। और महादेव को अभिषेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप महादेव को अभिषेक करना चाहते हैं तो आप किसी नदी में प्रवेश करके नदी का जल नदी में ही चढ़ा सकते हैं, तो भी वो शिवजी पे चढ़ जाता है, ऐसा उसका फल है। इसीलिए गंगा में नहाते समय लोग अंजलि भरकर पहले अर्घ चढ़ाते हैं सूर्य आदि को, वो शिवजी को ही प्राप्त हो जाता है। नदी का जल नदी में अर्पण करने से वो शिवजी को ही प्राप्त होता है, क्योंकि गंगा तो शिवजी की धारा में बह रही है, जटाओं से निकली है, तो गंगा पे गंगा अर्पण करने से गंगा तो शिवजी पर ही जाएगी और उसका कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। दूसरा मार्ग और है, एक तो नदी का पानी नदी को अर्पण कर दो, एक तो नदी का पानी सूर्य को दिशा देकर अर्पण कर दो, वो भी शुभ प्राप्त हो जाता है। सूर्य को भी आप जल चढ़ाते हैं पर वो नदी में होना चाहिए। सूर्य की ओर दिशा करके जल को अर्पण कर दो पर वो नदी में ही गिरे तो भी आपको शिवजी पे चढ़ाने का ही फल प्राप्त होता है, और साथ में सूर्य का भी फल प्राप्त हो जाता है, नारायण भी प्रसन्न हो जाते हैं। पर ध्यान करो, सूर्य को अर्घ देने की परंपरा बहुत उत्तम और बहुत विशाल विज्ञान की है, पर वो पानी धरती पर गिरता है तो वो पानी किसी काम का नहीं रहता। हमेशा सूर्य को जल चढ़ाना है तो किसी नदी में नहाते समय ही अर्घ चढ़ाओ। अर्घ चढ़ाते समय पानी धरती पर गिरता है तो वो पानी फिर वेस्टेज है, भाप बन के सूर्य उसे खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। सूर्य को अर्घ चढ़ाइए, नदी में जाओ अर्घ चढ़ाओ। बिना अर्घ के बिना प्रसाद के जल ग्रहण ही मत करो, स्नान मत करो। पानी नहाते समय भगवान को चढ़ाया जाता है, फिर हम नहाते नदी में। ऐसे ही हमें घर पे भी नहाना चाहिए। पहले 5 चम्मच पानी देवताओं पे अर्पण करो। देवताओं पे अर्पण करने के लिए क्या करें, तो एक कटोरी ले लो, बस कटोरी में थोड़ा पानी निकालो बाल्टी से और उसमें छोड़ दो भगवान का नाम लेकर, बगल में सरका दो उस पानी को, और वही पानी दोबारा नहाते समय बाद में अपनी बाल्टी में डाल के स्नान कर लो। पानी प्रसाद बन जाता है, भोजन प्रसाद बन जाता है, धन प्रसाद बन जाता है, ये तन प्रसाद बन जाता है। पर ये प्रभु को प्राप्त हो, अपने भगवान को प्राप्त हो जाए, अपने इष्ट को प्राप्त हो जाए, अपने गुरुदेव को प्राप्त हो जाए तो सब कुछ प्रसाद बन जाएगा। सब पवित्रता के लिए है, इसमें कोई भावना गंदी नहीं, कोई दुष्टता नहीं, केवल ये समझ की बात है, योग्यता की बात है। अगर आप वहां तक सोच लेंगे तो आपको सब कुछ वही दिखेगा जो शास्त्र कह रहा है, जो कथा कह रही है। अगर आपकी सोच में कीड़े हैं तो आपको हर चीज में कुछ न कुछ गलत दिख सकता है, कुछ गलत सोच सकता है। चंद्रदेव की पूजा से, ध्यान से प्रसन्न होकर महादेव पार्वती के साथ में प्रकट हुए। भगवान महादेव से प्रार्थना की चंद्रदेव ने, हे महादेव कृपा कर दो, मैं पापी हूं, अधम हूं, मैंने अपनी पत्नियों के साथ में घात किया है, छल किया है, इसलिए मुझे ऐसा रोग प्राप्त हो गया है। ये कथा ये सिखा रही है कि पत्नी के साथ में पति अगर घात करता है, छल करता है, कपट करता है तो वो बीमारी का शिकार हो सकता है। अगर पत्नी करती है ऐसा तो वो भी बीमारी का शिकार हो सकती है। और बीमारी कौन सी, जो दवा से, मेडिकल से ठीक ना हो, वो बीमारी आ सकती है। इसीलिए पति को पत्नी का, पत्नी को पति का विश्वास कभी खत्म नहीं करना चाहिए। अधम नहीं जीवन जीना, पूर्ण जीवन जियो, आधार जीवन जियो,
चंद्र देवता ने ऐसा किया तो श्राप लग गया और आज भगवान महादेव की शरण में जाकर के चंद्र देवता को लाभ प्राप्त हुआ। चंद्र देवता को कहा महादेव ने कि दक्ष प्रजापति का श्राप तो नहीं छुड़ा सकता मैं। महादेव में नहीं ना बोल दिया, क्योंकि दक्ष प्रजापति के जमाई राजा हैं महादेव। वो तो शिवजी को नहीं छोड़ा, दक्ष प्रजापति ने शिवजी को भी अपमानित कर दिया। वो डरते नहीं थे किसी से, इतने महान तपस्वी थे। जो महादेव से भी न डरा हो उससे कैसे लड़े महादेव। महादेव ने कहा दक्ष प्रजापति का श्राप तो बरकरार रहेगा, पर हे चंद्रदेव तुमने मेरी जो आराधना की है उसका फल तुम्हें प्राप्त होगा। उसके लिए तुम्हें 29 दिन में 14 दिन तक लगातार तुम्हारा मुझे भजने का फल प्राप्त होगा। उससे तुम्हारे शरीर का विकास होगा, विस्तार होगा, और आने वाला जो 14 दिन है उसमें तुम्हें श्राप जो लगा है उसका प्रभाव होगा, तो तुम्हारा अंग घटता हुआ जाएगा, तुम्हारा तेज मिटता हुआ जाएगा। चंद्र देवता ने बात समझ ली तो कहा मर महाराज 14 दिन वो 14 दिन ये 28 दिन, बाकी 2 दिन में कहां जाऊं, क्या करूं। तो कहा पड़वा में तुम हो ही नहीं संसार में, और द्योज का द्वितीया का चंद्रमा तुम दुनिया में नहीं, मेरे माथे पर मैं तुम्हें रखवाली करूंगा, दुनिया तुम्हारी यहां आकर पूजा करेगी, ये तुम्हारी भक्ति का फल है। चंद्र देवता को भगवान शिवजी ने द्योज के दिन द्वितीया के दिन अपनी जटाओं पर धारण किया कैलाश में। और मैं आपको बताना चाहता हूं भगवान ये कहना चाहते हैं जो भी मुझे भज लेता है संसार छोड़ के, उसे मैं अपने माथे पे सिर पे बिठा लेता हूं, उसे मैं अपना ऐसा भक्त बनाता हूं। और भैया भगवान माथे पे चढ़ा ले भगत को, तो इससे ज्यादा भगत को और क्या चाहिए। चंद्रमा को धारण कर लिया भगवान महादेव ने, फिर भी पूछा और क्या चाहिए भक्त बोलो, और क्या चाहिए शिवजी पूछ रहे। इतना बड़ा वरदान दे दिया उसके बाद भी पूछ रहे हैं और क्या चाहिए। इसका मतलब है कि भोले बाबा सच में भोले बाबा हैं, भंडार भरे हैं, और मांग ले और मांग ले और मांग ले। आए तुम्हें मांगने से मिल नहीं रहा क्योंकि तुम भगत नहीं हो ना, तुम चालू भगत हो, आडंबरी भक्त हो, बनावटी भक्त हो, ढोंगी भक्त हो, चालाक हो, जो अपना मन कहता वही करते हो, उपदेश सुनते हो, प्रवचन सुनते हो, जो जरूरत का है उतना ही लेना, ज्यादा लेना नहीं, अपने को ज्यादा लो। अपने गुरु का एक शब्द भी मिस नहीं होना चाहिए, एक शब्द एक लफ्ज भी मिस नहीं होना चाहिए, जीने के लिए, जीवन के लिए, चरित्र के लिए, आचरण के लिए। जहां भी दूसरी जगह जाओ वहां से जरूरत का लो, नहीं जरूरत का है मत लो, जो जरूरत का है ले लो, पर अपने गुरु का संपूर्ण विचार स्वीकार करना है तो लाभ मिलेगा। बृहस्पति के संपूर्ण विचार को चंद्रमा ने स्वीकार किया तो लाभ प्राप्त हुआ। चंद्रमा ने कहा देव मेरे जैसे न जाने कितने पापी संसार में हैं, और उन दुष्ट पापियों को कोई मार्ग दिखाने वाला देवता, कोई गुरु नहीं है, और अपनी पत्नियों के साथ में वो गद्दारी, दुश्मनी कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, छल कर रहे हैं। उन पापियों का कैसे उद्धार होगा। अगर आप मेरा उद्धार करने आए हैं और आप यहीं विराजमान हो जाएं तो आपके चरणों की धूल लेकर के उनका भी पापियों का उद्धार होता रहे। तो मेरी इच्छा है कि आप यहीं स्थापित हो जाइए। तब भगवान शिवजी ने चंद्रमा को कहा कि हे चंद्र तुम्हारी इच्छा पूर्ण करता हूं, मैं यहां ज्योति रूप में स्थापित हो जाऊंगा, पर मेरा नाम तुम्हें अपना देना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारी भक्ति से आया हूं। चंद्र देवता ने कहा प्रभु मेरा नाम तो ऐसा कोई है नहीं जो मैं आपको दे सकूं। तब भगवान शुभ कहते हैं हे चंद्रदेव तुम्हारा एक नाम गुप्त है और वो नाम है तुम्हारा सोमदत्त। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारा सोमदत्त नाम जनता में किसी को पता नहीं है, वो नाम तुम मुझे दे दो और उसी नाम से मैं यहां पहचान बना लूंगा अपनी। तो भगवान शिवजी ने आधा नाम अपना और आधा चंद्र देवता का जोड़ करके भगवान शिवजी सोमनाथ महादेव के रूप में समुद्र के तट पर स्थापित हो गए और भक्तों का कल्याण करने के लिए
चंद्र देवता को भगवान शिव जी ने वर प्रदान कर दिया। और भगवान शिव ने चंद्रदेव को कहा कि ये मेरी जो ज्योतिर्लिंग है इसका ये महात्म रहेगा, जो भी प्राणी यहाँ आए और अपने संपूर्ण श्राप पाप मिटाना चाहे वो सोमनाथ सागर के तट पर आकर 6 महीना व्रत उपवास ब्रह्मचर्य का पालन करके माया मोहग्रस्त छोड़ करके यहाँ वास करे और यहाँ रह करके मेरा मंत्र जाप करे, प्रणव अक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और यहाँ रहकर सागर के जल से मुझे संचित करे, स्थापित करे, स्नान करे, उसके संपूर्ण श्राप समाप्त हो जाएंगे, उसका जीवन बढ़ने वाला हो जाएगा, सुंदर सुडोल हो जाएगा। मैंने 1 घंटे पहले क्या कहा था पता है आपको, ध्यान है? मैंने कहा था कि जीवन को घटाना बढ़ाना सीखो। जीवन जिनका घटने बढ़ने वाला हो जाता है उनका जीवन अजर अमर हो जाता है, फिर वो कभी मिटते नहीं है। आज चंद्रमा को भगवान शिव जी ने वही जीवन दिया कि 14 दिन बढ़ो और 14 दिन दोनों का लीला करो, दक्ष प्रजापति का भी सम्मान रखो और तुम्हारी भक्ति का भी सम्मान रखो। आज महादेव ने कृपा कर दी चंद्र देवता के ऊपर। अब चंद्रदेव निरोगी हो गए, अपने लोक में पहुंचे और दक्ष प्रजापति से माफी लेकर के अपनी समस्त पत्नियों के साथ में चंद्र देवता आनंद के साथ पत्नी व्रत धर्म का पालन करते हुए गृहस्थ का प्रारंभ किया। चंद्र देवता ने पूर्व भद्रा लक्ष्मणा आदि समस्त स्त्रियों को अपना सौभाग्य प्रदान किया, पति का सुख प्रदान किया और चंद्रदेव का सारा गृहस्थ आनंद और सुख से भर गया। चंद्रदेव के घर में पूरी खुशियां वापस आ गईं और सारा कलेश समाप्त हो गया। सोमनाथ महादेव की कथा सुना करके, मल्लिका अर्जुन महादेव की कथा सुनाकर, गणेश भगवान के विवाह की कथा सुनाकर, शुभ और लाभ के अवतरण की कथा सुनाकर मुझे आज ये गौरव हो रहा है कि आपका घर ग्रस्त भी, आपके घर में भी शुभ लाभ प्राप्त हो, रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो। आज की कथा से आपको ये वर प्राप्त हो, वरदान प्राप्त हो और आपकी श्रद्धा भगवान शंकर पार्वती के चरणों में हो और आप अपने गुरु के चरणों में हमेशा श्रद्धा दास भाव बना के रखो, क्योंकि रास्ता वही दिखाते हैं, मार्ग वही दिखाते हैं। उलझनों में जब हम पड़ते हैं तो सुलझाने का काम कोई नहीं कर पाता है। सारे देवताओं ने आकर चंद्रमा को कहा कि हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए, दक्ष प्रजापति हमें भी भस्म कर देंगे, इसीलिए केवल दक्ष को कोई रोक सकता है तो वो बृहस्पति हैं, गुरुदेव हैं, वही तुम्हें मार्ग दिखा सकते हैं। आज गुरु भगवान की कृपा से चंद्र देवता को श्राप से भी मुक्ति मिल गई और पुनः जीवन जीने का अवसर मिला। तब से लेकर आज तक चंद्रमा भगवान शिव जी के माथे पर भी हैं और अपने आप व्यवस्थित अपनी पत्नियों के साथ अंतरिक्ष में हमारी समस्त सेवाएं कर रहे हैं। हम जब सो जाते हैं तो चंद्रमा आकर के पूरी प्रकृति को सुंदर औषधि प्रदान करते हैं, अमृत प्रदान करते हैं। सोम माने अमृत, सारे फूल हंसने लगते रात में, सारे फलों में खुशबू आने लगती है। शाम को इतनी बड़ी रहवे तोरई ककड़ी और सवेरे इतनी लंबी है जावे चंद्रमा के आशीर्वाद से। शाम को इतनों सो रहवे बैंगन और सवेरे इतनों सो है जावे। बस ये चंद्रमा की मेहरबानी तुम जान जाओ। चंद्रमा के प्रकाश को लेके फल बड़े हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं। सुबह 4 बजे उठ के जो चंद्रमा का आनंद ले लेगा उठ करके, वो बड़ा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, रसीला हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। चंद्रमा चले गए, सूर्य आ गए, तब तक भी बिस्तर से नहीं उठते। इसीलिए तुम्हारे चेहरे मुरझा गए, सूख गए, कलूटे हो गए, खराब हो गए। लगा लो फेयर एंड लवली, लगा लो, चमका लो, कितना भी। मुर्दे के ऊपर कितने भी घी फैला लो पर वो जिंदा होने वाला नहीं है। वो जिंदा नहीं होगा, मुर्दा है। सही कह रहे गुरुजी। सरसों को तेल पोत पोत के मर गो बाबा, मरने के बाद बेचारे को घी नसीब हुआ।
है। बड़ा बेटा 3 लीटर लाया अलीगढ़ से, और छोटा बेटा तो IIT था, इंजीनियर था नोएडा में, पूरा कनस्तर ले आयो 15 लीटर को। ओए बाबा की चिता पे उड़ेल दियो आके घी, अब तो पप्पा देसी घी में जलाएंगे, अंतिम समय पप्पा। और पप्पा कह रहा है चिता में से, अरे सालो सरसों के तेल के लिए तरसा दिया तुमने, जिंदे पे मरे पे घी पिला रहे हो, मेरे मुंह में घी डाल रहे हो, कपूर डाल रहे हो मेरे मुंह पे, औषधि लायो, आर्य समाज मंदिर में से सामग्री लायो गायत्री वाले की, खुशबू छोड़ने वाला हवन कर रहे मेरी चिता पे। मर गया बाबा पर गुदड़ी बदली नहीं। अब तो छोरा सॉल लेके आया, पापा पे सॉल डालूंगा, लोई डालूंगा मरते समय, लोई। अब तुम लोई डाल ले हो, चाहे सॉल डाल ले हो, चाहे रेशम डाल ले हो, पापा आपको कोई खुशी मिलने वाली नहीं है। इसीलिए बंधुओं कथा विश्राम की ओर है। कल अंतिम दिन कथा का रहेगा शिव कथा के रूप में। सभी ज्योतिर्लिंग की कथा शेष है, पूरी कथा सुननी है। जिनके टिकट भी हो गए वो भी मत जाओ, जिनके नहीं हुए वो भी मत जाओ, जिनकी कार है वो पंचर हो जाओ और यहीं रहो।